हेलो फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एसएससी जीडी का सिलेबस देखा था। एसएससी जीडी का सिलेबस देखा था, तो आप वो सिलेबस वाला वीडियो भी जाके एक बार देख लीजिएगा। मेरे चैनल पे अवेलेबल है। मेरे चैनल का नाम है गोलू ट्यूटर। उस पर आपको इसका सिलेबस भी मिल जाएगा, जिसमें बताया गया था कि रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आता है, मैथ से 25 क्वेश्चन आता है, जीएस जीके से 25 क्वेश्चन आता है, हिंदी इंग्लिश से 25 क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। उसमें मैंने ये बताया था कि मैं आपको अगले सेशन में क्या कराऊंगा, प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा। ठीक है ना। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर ही है, ये एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर है। वो भी कब का, 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर है, जो कि फरवरी में हुआ था। 11 फरवरी का जिसका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, वही आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। इसमें सबसे पहला हम लोग रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो रीजनिंग का जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आता है, देखेंगे आप लोग तो पता चल जाएगा। इतना आसान आता है क्या बताऊँ। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू फर्स्ट टर्म। कह रहा है कि बुल, काऊ और लायन, इन तीनों में क्या रिलेशन है। इन दोनों का जो रिलेशन होगा वही लाइन से रिलेशन बताना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे बुल का फीमेल वर्जन होता है काऊ, तो वैसे लाइन का फीमेल वर्जन क्या होगा, लायनेस होता है। ठीक है ना। तो बस इन दोनों का रिलेशन हम लोग को पता चल गया, ये मेल वर्जन है और ये उसका फीमेल वर्जन है। तो ये लाइन मेल वर्जन है, तो लाइन का फीमेल क्या होगी, लाइन का फीमेल हम लोगों का लाइनेस होता है। ठीक है ना। तो बस ऐसे क्वेश्चन आता है, एकदम आसान सा क्वेश्चन। दिखा ना कितना आसान है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेंगे। तो आसान है ना। बुल का लायन था तो लाइन का क्या हो जाएगा, लाइनेस हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए ऐसे कह रहा है, ऑल साइंटिस्ट वर्किंग इन जापान आर, ये क्या है, ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट कंक्लूजन करके इसका टॉपिक का ही नाम है, उसी का क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट देगा, कंक्लूजन में से पूछेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहले ये जो देता है ना, इसका हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, फिर उसके हिसाब से इसका डिसाइड कर लेते हैं। ऐसे दिया है गिवन स्टेटमेंट। देखिए जैसे पहला दिया है, ऑल साइंटिस्ट वर्किंग इन जापान आर टैलेंटेड, ये है जापान। लेट अस सपोज कर लीजिएगा ये क्या है, जापान। अब इस जापान के अंदर जितने साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, ये जापान के अंदर काम करने वाले साइंटिस्ट हैं, ये सब क्या हैं, टैलेंटेड हैं, एकदम पूरी तरह टैलेंटेड हैं। अब क्या कह रहा है, सम चाइनीज साइंटिस्ट आर वर्किंग इन जापान। अब कुछ चाइनीज, अब पूरे का पूरे चाइनीज नहीं है, कुछ चाइनीज साइंटिस्ट। अब ये टोटल चाइनीज साइंटिस्ट हैं। ठीक है, ये चाइनीज साइंटिस्ट का गोला है। इसमें से कुछ साइंटिस्ट क्या करते हैं, जापान में भी काम करते हैं। ये दोनों का वो वाला रीजन है जो दोनों में कॉमन रीजन है। ये दोनों का कॉमन रीजन है, दिखा ना, ये दोनों का कॉमन रीजन है। यानी चाइना के कुछ साइंटिस्ट जापान में भी काम करते हैं, और जो जापान के पूरे साइंटिस्ट है वो क्या है, टैलेंटेड हैं। अब देखिए कंक्लूजन में कौन कौन सा सही है कौन कौन सा गलत है, ये पूछ रहा है। नो चाइनीज साइंटिस्ट इज टैलेंटेड, नो चाइनीज साइंटिस्ट इज टैलेंटेड, ये गलत है। क्यों, क्योंकि दिख रहा है चाइना का कुछ साइंटिस्ट जापान में काम करता है, और जापान में जितने साइंटिस्ट काम करते हैं सब टैलेंटेड हैं। यानी चाइना के जो कुछ साइंटिस्ट है वो भी तो टैलेंटेड है ना। तो पहला तो गलत हो गया ऐसे ही। अगला कह रहा है, सम टैलेंटेड चाइनीज साइंटिस्ट आर वर्किंग इन जापान, इसी का उल्टा दे दिया, यानी ये सही है। कुछ कह रहा है कि कुछ टैलेंटेड चाइनीज साइंटिस्ट जो कि जापान में काम करते हैं, तो ठीक है ना। तो चाइना के कुछ साइंटिस्ट जापान में काम करते हैं, अभी हम लोगों को पता चला है। और ये दोनों क्या हैं, और जापान में जितने काम करने वाले हैं सब टैलेंटेड, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला कंक्लूजन, ऑल टैलेंटेड साइंटिस्ट आर जापानीज। कह रहा है सारे के सारे टैलेंटेड साइंटिस्ट जापानीज हैं। तो सारे के ये तो जापान के जितने साइंटिस्ट हैं वो भी टैलेंटेड हैं। और लेकिन जो चाइना के भी तो कुछ साइंटिस्ट हैं ना उस टैलेंटेड में, तो जितने टैलेंटेड हैं वो सब जापान के तो हैं नहीं, कुछ चाइना के भी हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी हम लोगों का गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है ऑल टैलेंटेड, ये तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये तो सही हो गया ना, दूसरा सही था, तीसरा ऑप्शन हम लोगों का गलत हो जाएगा। चौथा, सम चाइनीज साइंटिस्ट आर टैलेंटेड, कह रहा है कुछ चाइनीज साइंटिस्ट टैलेंटेड है, वो तो है ही, दिखा ना अभी, ये वाले जितने पोर्शन था चाइनीज साइंटिस्ट का ये सब टैलेंटेड हैं। तो दूसरा और चौथा ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा। तो दूसरा चौथा कंक्लूजन कौन सा सही है, ऑप्शन बी ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। कंक्लूजन 2 और
24। समझ में आया ना। पहले तो क्या करना है, पहले ये जापानी साइंटिस्ट बना लेना है। सब के सब क्या हैं, जापान के साइंटिस्ट हैं। ये क्या हैं, ये सब टैलेंटेड हैं। ठीक है। अब अगला कह रहा है कि चाइना के भी कुछ साइंटिस्ट जापान में काम करते हैं, यानी कहने का सीधा सीधा अर्थ हुआ कि चाइना के कुछ साइंटिस्ट क्या होंगे, टैलेंटेड होंगे। क्यों? क्योंकि जापान में जितने साइंटिस्ट काम करते हैं सब टैलेंटेड। अब बस उसी के हिसाब से ये चारों के चारों कंक्लूजन देख लेना है, आंसर बता देना है। तो ये कह रहा है नो चाइनीज साइंटिस्ट आर टैलेंटेड, गलत है। सारे के सारे कुछ चाइनीज साइंटिस्ट टैलेंटेड हैं, सम चाइनीज, वही उसी का उल्टा, ये भी सही हो जाएगा, ये गलत और ये सही। एक बार बस ऐसे ही डायग्राम बनाइएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे जब आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, तो ठीक है ना। अगला देखिए, ये देखिए मिरर इमेज निकालना है। इसका मिरर इमेज क्या होगा, मिरर इमेज सबसे आसान। मिरर इमेज में क्या होता है, जब आप लोग मिरर के सामने खड़े होते हैं, देखिए जैसे ये मिरर हुआ ना, लेट अस सपोज ये मिरर है, मिरर के सामने आप खड़े हैं ऐसे, तो आपका जो मिरर इमेज बनेगा उसमें क्या होगा, आपका राइट लेफ़्ट हो जाएगा, लेफ़्ट राइट हो जाएगा। ठीक है ना। तो सेम वैसे इसमें भी करना है। ये सी का मिरर इमेज निकालना है, तो ए सी का मिरर इमेज क्या होगा, ई जैसे बना है उसको पलट दिया जाएगा, बस ई ऐसे बन जाएगा। ये ई का मिरर इमेज ऐसे बनेगा, सी का मिरर इमेज कुछ ऐसे बनेगा, ए का मिरर इमेज ऐसे बनेगा। ठीक है ना। तो मिरर इमेज मतलब जो आगे दिखेगा वो इसमें भी आगे दिखेगा, जो पीछे दिखेगा वो इसमें भी पीछे दिखेगा। ठीक है ना। जितनी दूरी पे यहाँ से रहेगा उतनी दूरी पे यहाँ से रहेगा। ठीक है ना। मिरर का इमेज कुछ ऐसे बनता है, जिस तरह से बने जो जहाँ है वहीं बनेगा। तो ऐसे कुछ करके हम लोगों का मिरर इमेज निकल के आएगा। एक होता है मिरर इमेज और दूसरा होता है वाटर इमेज। ठीक है ना। ये दोनों से क्वेश्चन आता है, ये दोनों भी हम लोग आगे पढ़ेंगे जब रीजनिंग की क्लास लेंगे तब। ठीक है ना। तो ए सी ई सी ए कहाँ दिख रहा है ऐसा वाला पैटर्न, ये यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दिख रहा है ना कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछता है इसमें, बहुत ही आसान होता है। एक बार बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सब सही हो जाएगा। अगला ये साइन चेंज करके 13 आंसर लाना है। जैसे ये दिया है कि इसमें इस साइन को और इस साइन को किस साइन से चेंज करें कि आंसर 13 आ जाए। ऐसे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बोर्ड मास पहले लगाएंगे ना, बोर्ड मास पता है ना आप लोगों को, तो इसमें बोर्ड मास लगा के ही सॉल्व करना है। पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ नहीं आता है, 2 ऑफ 3 ऐसे करके देता है, नहीं 2 इंटू 3 इसको बना देते हैं, वही ऑफ की बात है। उसके बाद से डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं, ये होता है बोर्ड मास का रूल। अब यहाँ पे बोर्ड मास लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 30 इंटू 3 बराबर 90 माइनस 3, ये हो जाएगा 87। तो 87 तो दे नहीं रखा है, 13 दे रखा है। तो कह रहा है अब इन दोनों साइन को ऐसे चेंज करो कि आंसर क्या आ जाए, 13 आ जाए। तो इन दोनों साइन को देखिए, पहले ऑप्शन से इसको सॉल्व कर देंगे, बहुत ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आप लोग ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करें तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा। आइए देखते हैं हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करके। ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो जैसे यहाँ दिया है मल्टीप्लिकेशन माइनस से लगा दो, मल्टीप्लिकेशन की जगह माइनस लगाते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन की जगह यहाँ पे जब माइनस लगाएंगे हम लोग, मतलब सब्ट्रैक्शन लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 6, ये हो जाएगा 24। नहीं आया, यानी पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, मल्टीप्लिकेशन की जगह पे डिवीजन, यानी ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 3, और माइनस के जगह पे प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पहले डिवीजन करते हैं, क्योंकि बोर्ड मास में पहले डी आता है फिर एडिशन आता है, दिख रहा है ना। तो पहले डिवीजन करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 3 10 जा 30, अब प्लस 3 बराबर 30, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन सही करेंगे तो बहुत आसानी से आंसर निकलेगा। ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन चेक किए, दूसरा ऑप्शन चेक किए, जल्दी बहुत जल्दी, समय नहीं लगेगा चेक करने में। आप लोग जब क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ इसलिए इतना समय लग रहा है। अगर आप लोग खुद से करेंगे तो समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना। तो तीसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बोर्ड मास का रूल लगाना है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें बस देखते हुए सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सीरीज का क्वेश्चन है। कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड टर्म इन द सेम वे द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। कह रहा है ये नंबर जिस तरह से इससे रिलेटेड है उस तरह से 18 से कौन सा नंबर इसमें से रिलेटेड होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है। देखिए 11
169, 11 और 169 का रिलेशन निकालेंगे तो शायद स्क्वायर के करीब में दिखे। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है, ठीक है ना। ये दिख रहा था, लेकिन ये 121 नहीं हो रहा था, कुछ लोचा था। लेकिन फिर आगे जब बढ़े तो 12 का स्क्वायर देखे तो वह 144 होता है। फिर जब 13 का स्क्वायर देखे तो ये होता है 169। यानी ये फाइनली क्या दे रखा है, 11 + 2 का स्क्वायर दिख रहा है। तो सेम वैसे इसको क्या करेंगे, 18 + 2 का स्क्वायर कर देंगे। 18 + 2 का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर होता है 400। 400 ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। आसान है ना। तो आप लोग क्या करिएगा, 1 से लेके 20 तक के सारे स्क्वायर याद कर लीजिएगा। साथ में 1 से लेके 20 तक का क्यूब भी रट लीजिएगा, काफ़ी काम में आएगा आपके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर याद रहता तो 10 सेकंड में हो जाता। दिखा 11 है 169, तो 11 69 169 जब आप लोग याद करने जाएँ तो दिख रहा था कि स्क्वायर के करीब होगा। तो स्क्वायर के करीब 11 से चेक किया, नहीं हो रहा, दिख रहा था 30 का स्क्वायर है, यानी 11 + 2 का स्क्वायर था, तो 18 + 2 का स्क्वायर, इसको करके 400 आंसर कर देते। ठीक है ना। तो ये स्क्वायर और क्यूब याद कर लीजिएगा, बहुत काम आता है। अब ऐसे फिगर टाइप का भी कुछ क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। फिगर में क्वेश्चन देखिए, पहला कह रहा है अगला सीरीज क्या आएगा, यहाँ पे जो डब्बा बनेगा उसमें किस तरह का फिगर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ वाले डब्बे में क्या बनेगा, देखिए जैसे यहाँ पे सर्किल था, तो सर्किल को यहाँ पे बड़ा कर दिया, अंदर क्या डाला, ट्रायंगल, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को बाहर निकाला, इस ट्रायंगल को क्या किया है, बाहर निकाल दिया है। सर्किल गायब, अब ट्रायंगल आ गया। अब क्या करेगा, ट्रायंगल को बड़ा किया, अब 4 मतलब रेक्टेंगल डाल दिया, 4 साइड वाला। इसमें कितने साइड थे, ये 0 साइड से बना था, मतलब एक साइड से बना था। अब ये 3 साइड वाला आया, 3 साइड के अंदर 4 साइड वाला डाला। अब यहाँ पे बड़ा ये देखिए ये है ना, तो अब ये क्या हो जाएगा, बड़ा वाला पोर्शन ये हो जाएगा। तो बड़ा वाला पोर्शन कुछ ऐसे ये हो गया हुआ। अब इसके अंदर 4 साइड थे, अब 4 साइड के बाद अंदर एक साइड बढ़ के जा रहा है ना, तो इसके अंदर 5 साइड वाला आ जाएगा। 5 साइड वाला कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाला ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आपको दिखेगा, ये डी ऑप्शन में दिखा। आसान था ना, करना कुछ नहीं है, बस दिमाग लगाना है थोड़ा सा। यहाँ एक साइड से बना था, उसके अंदर 3 साइड डाला गया, फिर 3 साइड वाला बाहर आया, उसके अंदर 4 साइड वाला डाला गया, फिर 4 साइड वाला बाहर आएगा, उसके अंदर 5 साइड वाला डाल देंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दिया है सीरीज का ही क्वेश्चन, पूछ रहा है 12 और 14 में क्या दिक्कत है, 12 14 कौन सा सही है और कौन सा गलत है। 12 और 14 ये दोनों में क्या, कौन गलत है कौन सही है, ये पूछ रहा है। दोनों गलत है कि दोनों सही है, कि ये गलत है और ये सही है, ये गलत है ये सही है, मतलब कुछ ऐसा पूछ रहा है। तो सीरीज देखेंगे, यहाँ 4 था, 4 + 2, यहाँ पे क्या है +4 दिख रहा है, 6 + 4 10 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बन रहा है +2, यहाँ पे क्या बन रहा है +4, यहाँ पे क्या बन रहा है -2, और यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे 14 से +8 जा रहा है ना, यानी कहाँ दिक्कत है, ये 14 में दिक्कत है ना। ये देखिए +2 + 4 +2 + 4, यहाँ भी क्या होना चाहिए, +2 + 4 होना चाहिए ना। तो 16 + 2 क्या हो जाएगा 18, अब +4 22, ठीक है ना। यानी कहने का सीधा अर्थ है कि 14 की जगह पे क्या होना चाहिए था 18, लेकिन 14 दे रखा है, यानी 14 यहाँ पे गलत है और 12 यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, फर्स्ट ब्रैकेट नंबर फ्रॉम द लेफ्ट इज, ये लास्ट ऑप्शन, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है फर्स्ट ब्रैकेटेड नंबर इज करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट, दिखा, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। +2 + 4 +2 + 4 +2 + 4 का रिलेशन बन रहा था। यहाँ भी 16 + 2 18 हो जाता है, 18 + 4 22 दिख रहा है ना, यानी 18 की जगह 14 की जगह पे क्या होना चाहिए था 18, यानी 14 गलत है लेकिन 12 सही है। अगला क्वेश्चन, मज़ा आ रहा है ना, तो आसान आसान क्वेश्चन पूछा है ना मज़ेदार तरीके से। हाँ, तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, देखिए, सेलेक्ट द लेटर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। कह रहा है कि वो लेटर सेलेक्ट करिए जो इस सीरीज में आगे आएगा, ठीक है। अब देखिए ओ था, ओ से कितना बार आर आया, ओ के बाद पी क्यू फिर आर आ रहा है, 2 छोड़ के अगला, फिर ये क्या है आर के बाद कितनी बार में यू आ रहा है, एस
TU, यानी दो दो छोड़ते जाना, आगे बढ़ते जाना है, ठीक है ना। U से आ जाएगा UVW, उसके बाद X आया है, X के बाद से YZA आया है, A के बाद क्या करेंगे, BC को छोड़ेंगे, अगला क्या लेंगे हम लोग, D। ये सबसे आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। या तो फिर रट्टा मार लीजिए कौन से नंबर पे कौन सा आता है, ठीक है ना, तब उससे हो जाएगा आप लोगों का आसानी से। जैसे ये आता है 24 पे, ये आता है पहले नंबर पे, ये आता है 21 पे आता है, ये आता है 18 पे आता है, ये आता है 15 पे आता है। ऐसे करते 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 भी आप पहुंच सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। या तो ऐसे नंबर याद कर लीजिए, या फिर ABCD आपको याद हो तो ABCD से बढ़ते जाइए ऐसे करते करते। ये आसान तरीका है जो दूसरा पहला जो हमने बताया था, ठीक है ना। इसमें कुछ याद नहीं करना रहेगा। आप लोग एक काम कर सकते हैं, जब आपको पेपर मिले ना, तो ऐसे ऐसे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करिएगा, ABCDEFGH पूरा कहाँ तक लिख दीजिएगा, इसको Z तक लिख दीजिएगा। फिर इधर से ABCDEFGH ऐसे करते 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 कहाँ तक लिख दीजिएगा, Z तक, और ये वाला नंबरिंग कर दीजिएगा, ठीक है ना। 10 सेकंड का काम है। अगर आप लोग कर लिए ऐसा 10 सेकंड में, तो ऐसे वाले क्वेश्चन को देखना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे O आया, O के जगह पे कौन सा नंबर आएगा, O के जगह पे 21 आया, 15 आया, 15 आप डायरेक्ट लिख दिए यहाँ से देख के। R के जगह पे 18 आया। ऐसे करते करते आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है, सीरीज का उल्टा भी दे देता है, ठीक है ना। AZ जैसे ऐसे देता है, AZBYC के बाद क्या आएगा, तो दिख रहा है A का उल्टा Z, B का उल्टा Y, C का उल्टा क्या हो जाएगा X, C का उल्टा यहाँ पे दिखेगा ना नीचे जो होगा X, ठीक है ना। तो आप लोग ये वाला ट्रिक यूज कर लीजिएगा। मैं जब एग्ज़ाम देता था तो ये जब भी पेपर मिलता था लोग बोलते थे थोड़ा इंतज़ार करिएगा, उसी बीच में लिख लिया करता था। तो आप लोग भी लिख लिया करिएगा छुपा के, ठीक है ना। बहुत ही आसान ट्रिक है, ऐसे कर लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। नहीं तो ये जो बताया पहला वाला PQR ऐसे ऐसे करते करते आप लोग आसानी से पहुंच जाएंगे। अब देखिए ऑड वन निकालना, इसमें से अलग कौन सा है। 4 सीरीज दिया है, चारों में अलग कौन सा है ये बताना है। देखिए इधर से JKL, यानी यहाँ -1 हो रहा है, IJ यहाँ भी -1 हो रहा है, इन दोनों -1, इन दोनों -1। अगला देखिए यहाँ पे भी -1 हो रहा है, यहाँ पे भी -1 हो रहा है, यहाँ पे भी गए तो यहाँ पे भी -1 हो रहा है, यहाँ पे भी -1 हो रहा है। QR यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। PQ यहाँ पे -2 करके कुछ हो रहा है, यानी ये वाला ऑप्शन सीधे सीधे दिख रहा है, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। कहने का सीधा अर्थ है कि सीरीज बस देखना था किस तरह का सब एक जैसा था, बाकी कौन सा एक जैसे नहीं है वो गलत हो जाएगा। दिख रहा ना, बहुत आसान था ना, करना कुछ नहीं था, बस ABCD आपको याद होगा तो ये आसानी से क्वेश्चन सारा हो जाएगा। ABCD नहीं याद है तो नहीं हो पाएगा। जैसे जैसे यहाँ पे था KL, J के बाद K के बाद L, यहाँ पे क्या था IJ, वैसे ही YZ इधर से जब चलेंगे तो YZWX, इधर क्या था ABCD, यहाँ पे PQRS होना चाहिए था ना, लेकिन QRSP दे रखा है। ये देखिए IJKL WXYZ ABCD, और ये क्या है PQRS। PQRS के जगह पे क्या दे रखा है PSQRQ, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी यही सही हो जाएगा। यही हम लोगों का ऑड वन आउट है। आसान है ना, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आता है, आप लोग देखते जाइए, एकदम घर बैठे बैठे हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर से वही स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला, 2 स्टेटमेंट देगा, 2 कंक्लूजन देगा, पूछेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये स्टेटमेंट कंक्लूजन का भी डायग्राम बना के ये हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ऐसे दिया है सम डॉल्स आर फ्लावर, तो ये रहा डॉल का, तो कुछ डॉल जो हैं वो क्या हैं, फ्लावर हैं, कुछ डॉल फ्लावर हैं, कुछ डॉल फ्लावर हैं, ये वाला डॉल का पोर्शन भी फ्लावर। अगला कह रहा है नो ट्रीज आर डॉल्स, नो ट्रीज आर डॉल्स, डॉल और ट्रीज में कोई रिलेशन नहीं है, ये ट्री का सेक्शन है, ठीक है ना। अब इन दोनों, ये ट्री और कोई भी डॉल ट्री नहीं है। अब पूछ रहा है कि कौन कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। अगला कह रहा है नो डॉल्स आर ट्री,
तो जब कोई ट्री डॉल नहीं है तो कोई भी डॉल ट्री नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही सही हो गया। अगला कह रहा है सम फ्लावर्स आर ट्रीज, सम फ्लावर्स आर ट्रीज, ट्री और फ्लावर का रिलेशन पूछ रहा है। तो जब दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन स्टेटमेंट में नहीं दिया रहता है ना, जब दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन स्टेटमेंट में नहीं दिया रहता है, तो कंक्लूजन वाला भी अगर कोई भी रिलेशन दे दिया तो वो गलत हो जाएगा। बस एक ही चीज़ अगर देता है कि सम फ्लावर्स आर ट्रीज आर पॉसिबिलिटीज, अगर ऑप्शन कुछ ये करके देता है सम फ्लावर आर ट्रीज इज अ पॉसिबिलिटी, अगर पॉसिबिलिटी करके देता है तभी ऐसे में ऑप्शन ये वाला सही होता है। अगर कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है, अगर पॉसिबिलिटी देता है तब ऑप्शन ये सही हो जाता है। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी नहीं दिया है, सीधे सीधे दे रखा है कि सम फ्लावर्स आर ट्रीज, जब इन दोनों में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। तो यानी पहला ऑप्शन बस सही है और दूसरा गलत है, यानी कंक्लूजन 1 फॉलोस एंड बी ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं एकदम आसानी से। अब देखिए ये फिगर है, फिगर में कह रहा है कि ये ट्रांसपेरेंट दे रखा है, ये जो फिगर है ट्रांसपेरेंट दे रखा है, ये ट्रांसपेरेंट दे रखा मतलब आर पार दिखेगा। अब कह रहा है कि ये जो आधा पोर्शन इसमें है, इसको क्या किया इसने, मोड़ दिया, मोड़ के ऐसे टर्न कर दिया, पेपर को मोड़ देते हैं ना वैसे मोड़ दिया। तो मोड़ने के बाद से इमेज कैसा बनेगा, तो इमेज मोड़ने के बाद से कुछ ऐसा बनेगा, देखते जाइए। ये आधा तो मुड़ा हुआ पोर्शन हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें खाली पोर्शन दिया है ऐसे, अब मोड़ दिया तो मोड़ने के बाद से आधा कुछ ऐसे बनेगा, और ये वाला तीर तो ऐसे ही रहेगा, ये तो हिलेगा डुलेगा नहीं, यानी ऐसे ही रहेगा। ठीक है। और दूसरा ये वाला तीर मुड़ के उस साइड आ जाएगा, ये वाला तीर मुड़ के ऐसे आ जाएगा, दिख रहा है, ये वाला तीर ऐसे रहेगा और ये वाला तीर ऐसे हो जाएगा। अब ये वाला ऑप्शन आप लोग सर्च कर लीजिए, उस पर टिक मार दीजिए। तो ये वाला ऑप्शन आपका कौन सा दिख रहा है, ये देखिए सी ऑप्शन आपका वही दिख रहा है। ये वाला इधर की तरफ तीर जा रहा है और ये वाला इधर की तरफ, वही हम लोग के आंसर में भी तो आया था ना, ये इधर की तरफ और ये इधर की तरफ, यानी फाइनल आंसर ये सही हो जाएगा। ठीक है ना। 11 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है ना। बहुत ही आसान तरीके से हर एक चीज़ में सॉल्व कराऊंगा, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, सारे के सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ठीक है ना। तो बस चैनल से मेरे साथ बने रहिए, सबका सब हो जाएगा। हाँ, तो 12 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। तो 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखने से बस लग रहा होगा थोड़ा टफ, लेकिन बहुत आसान है। इसे दे रखा है d = 4 और g = 7। ये कब आता है, जब हम लोग ABCD Z तक जाते हैं। ठीक है ना। तो A पे 1 आता है, B पे 2 आता है, इस पे 3 आता है और इस पे 4 आता है, E पे 5 आता है। ठीक है ना। वैसे G पे 7 आता है। तो कह रहा है D पे 4 और G पे 7, यानी कह रहा है सबका नंबर निकालिए और ऐड करके बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो सबका नंबर निकालेंगे हम लोग। G का आ जाएगा 7 प्लस A का 1 हो जाएगा, R का 18 हो जाएगा, D का 4 हो जाएगा, E का 5 हो जाएगा और N का 14 हो जाएगा। इसको ऐड करिए, 8 16 22 9 8 7 1 8 8 16 16 4 20 20 9 29 2 2 4, दिख रहा है 49, यानी हम लोगों का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 49। ठीक है ना। तो ऐसे अगर आपको याद रहा, ऐसे अगर आप सीरीज बना लेंगे एग्ज़ाम टाइम पे, तो आपको पता चल जाएगा कौन से नंबर पे कौन है, सीधे सीधे लिख के आप लोग ऐड करके आंसर निकाल देंगे, वही आंसर हो जाएगा 49। आसान है ना, बहुत ही आसान तरीके से किया गया है यहाँ पे, और बहुत ही आसान क्वेश्चन आया, कोई भी टफ नहीं है, डरिएगा मत, सारा का सारा क्वेश्चन हो जाएगा आपका एग्जाम में। बस मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, यहाँ पे दिख रहा है ना, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी बजा दीजिएगा। अगला कह रहा है चिल्ड्रेन इज कोडेड एज लीच नेड, कह रहा है कि इस सीरीज को इसमें जैसे अरेंज किया गया है वैसे इसको भी अरेंज करके आंसर बताइए। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ पे CHIL देखिए, CHIL दिखा, यहाँ पे क्या किया LIHC कर दिया, LIHC। ये जो 4 अंक इधर से हैं इसमें क्या किया, इसको इधर से लिख दिया। ठीक है, ये 4 अंक पहले लिखा इधर से ऐसे, अब फिर ये 4 अंक इधर से ऐसे पहले लिख दिया।
वही किया है, CHILDREN। तो वैसे क्या करेंगे, पहले EVOM लिखेंगे, फिर ये 4 को पहले TNEM लिखेंगे, ठीक है ना। मूवमेंट को कुछ ऐसे लिख देंगे। अभी ऑप्शन देखिए कौन सा वाला सही है, तो डी ऑप्शन सही है। EVOM TNEM मैच कर रहा है ना। 4 को इधर से पहले ये स्टार्टिंग के 4 को आगे से लिखा, फिर लास्ट के 4 को पीछे से लिखा, वैसे करते करते इसको ही बना देंगे, आंसर हो जाएगा। आसान है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये फिगर को रोटेट करते जाना है, बताना है फाइनल इसमें कौन सा आएगा। ध्यान से देखिए, इसको क्या किया गया है, ये ऐसे मूव करते हुए हम लोग यहाँ पे पहुँचेंगे, आसानी से आंसर निकल जाएगा सबसे आसानी से। देखिए ये पहले ऐसे था, तो इसको क्या किया गया, इसको रोटेट कर दिया है भाई साहब ने। 90 डिग्री जब रोटेट करे तो ये जो ये कर्व वाला पोर्शन था वो इधर आ गया, ठीक है ना। फिर अब इसको भी ऐसे रोटेट करे तो ये इधर आ गया। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे फिर रोटेट करेंगे तो हम लोगों का कुछ ऐसे फिगर बनेगा, दिख रहा है। पहले इधर था, फिर मुड़ा तो इधर आया, फिर मुड़ा इधर आया, फिर मुड़ेगा तो इधर आ गया। तो ऐसे वाला फिगर हम लोग का ए ऑप्शन पहले ही दिख रहा है कि ए ऑप्शन कुछ वैसे ही है। सीधे सीधे मार के चले आइएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत आसान था ना, करना कुछ नहीं है। अब देखिए ये थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। 5 स्टूडेंट टुक पार्ट इन साइकिलिंग। 5 दोस्त हैं, पाँचों ने साइकिलिंग में भाग लिया है। रॉबर्ट फिनिश्ड बिफोर मोहसिन। अब देखिए रॉबर्ट जो था, अपने रॉबर्ट भाई साहब हैं, ये मोहसिन से पहले ख़त्म कर लिए हैं साइकिलिंग। मतलब साइकिल लेके निकले हैं, एक मतलब क्या कहते हैं, एक डेस्टिनेशन होगा, ये ओरिजिन होगा और ये डेस्टिनेशन होगा। तो ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक पहुंचना था, तो रॉबर्ट भाई मोहसिन से पहले पहुंच गए। अगला कह रहा है रॉबर्ट फिनिश बिफोर मोहसिन बट बिहाइंड गुंजन। गुंजन के पीछे ही रह गए थे, तो गुंजन भी इसके आगे आ जाएगी, ठीक। गुंजन के पीछे थे लेकिन मोहसिन से आगे थे रॉबर्ट भाई। अगला कह रहा है अनिल फिनिशेस बिफोर सुनील। अनिल जो है सुनील से पहले ख़त्म करता है बट बिहाइंड मोहसिन। तो अनिल और सुनील का पहले रिलेशन बना दीजिए। अनिल सुनील से पहले ख़त्म करेगा लेकिन मोहसिन के भी पीछे ही है, यानी सबसे पहले नंबर पे गुंजन पहुंचा, उसके बाद से रॉबर्ट, उसके बाद से मोहसिन, उसके बाद से अनिल, उसके बाद से सुनील। अब देखिए पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे किसी भी नंबर पूछे तो आप बता सकते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। ये पजल टाइप का ऐसे कहते हैं पजल। तो हु वन द कंपटीशन, सीधे सीधे दिख रहा है गुंजन पहले नंबर पे है तो गुंजन जीत गई भैया, तो गुंजन पे आप ऐसे टिक मार दीजिएगा। इसमें पूछ सकता था कौन तीसरे, कौन एकदम बीच में आया, तो मोहसिन बीच में आया था, इधर भी दो उधर भी दो। कौन लास्ट में आया था, तो सुनील लास्ट में आया था। ऐसे करके क्वेश्चन कुछ भी घुमा सकता था, ठीक है ना। तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखें लगा लीजिएगा। बाकी हम लोग ऐसे क्वेश्चन अपने चैनल पे भी सॉल्व करेंगे, वहाँ भी देख लीजिएगा। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए चले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेन डायग्राम ड्रा करना है, इन तीनों का रिलेशन बताना है। स्कूल, टीचर, स्टूडेंट। अब देखिए स्कूल क्या होता है, एक स्कूल हो गया, ध्यान से देखिए बहुत आसान है वेन डायग्राम ड्रा करना। स्कूल हो गया तो स्कूल के अंदर ही तो टीचर रहता है ना, तो स्कूल के अंदर टीचर हो गया। और टीचर और स्टूडेंट तो एक हो नहीं सकता है, ठीक है ना। तो टीचर अलग और स्टूडेंट भी अलग। ये पहले स्कूल का बना लिए हम लोग। स्कूल के अंदर ये हो गए हमारे टीचर साहब, और टीचर स्टूडेंट कभी सेम तो हो नहीं सकते हैं, इसलिए बीच में कोई रिलेशन नहीं आएगा, दोनों अलग अलग रहेंगे। ये रहेंगे हमारे स्टूडेंट साहब। सब तो स्कूल के अंदर ही रहते हैं ना, ये भी स्कूल के अंदर, ये भी स्कूल के अंदर, लेकिन दोनों में कोई रिलेशन नहीं। बस ऐसा वाला वेन डायग्राम जो होगा वो सही हो जाएगा। तो ऐसा वाला वेन डायग्राम कहाँ है, ये डी ऑप्शन हम लोगों का सही हो गया। दिखा डी ऑप्शन कितनी आसानी से सही हो गया। ये स्कूल हो गया, ये टीचर हो गए और ये स्टूडेंट हो गए। अगला अब देखिए कह रहा है कि ये दोनों जिस तरह से है उस तरह से और कौन सा इसमें से है, बस वही निकालना है। देखिए ऐसे दिया है CD +1, HI यहाँ भी +1, CD HI +1 दोनों करना है। PQ +1, इन दोनों के बीच में भी देख लेंगे DEFG +3 यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। QRSTU
यहाँ भी +3 आ रहा है +1, यानी ये ऑप्शन ही तो सही है, पहले पहले दिख रहा है। आई के बाद जे, आई +1 तो है यहाँ पे, जे के एल 2 ही, लेकिन यहाँ पे +2 आ रहा है, के एल के बाद एम आ रहा है, फिर +1, ये गलत हो जाएगा। +3 का अंतर होना चाहिए था ना, यहाँ पे +2 का अंतर आ रहा था, बाकी तो दोनों सही था। वैसे ही जे प्लस के +1 यहाँ पे आ रहा है, के एल एम +1 फिर से आ रहा है, अब फिर +1 आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि +3 आना चाहिए था, इसके बीच में +3 है ना, डी के बाद से ई एफ जी तब यह चाहता है, +3 यहाँ पे था, तो वैसे ही सेम इसमें भी आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हम लोगों का फाइनली सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही है, क्योंकि ये तीनों का तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, +1 +3 और +1 तीनों का, ऐसा वाला कंडीशन। पहले देखिएगा क्वेश्चन में क्या क्या है, तो +1 यहाँ पे, +3 यहाँ पे था, +1 यहाँ पे था, सब का सब देखना होता है। +1 देख के मत चले जाइए, क्योंकि ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, जो भी पहले आएगा उसको आप सही करके चले आएंगे। तो उसके तो ये बीच वाला जो ऑप्शन है ये भी ज़रूर देखिएगा, +1 +3 +1, तब जाके आपको फाइनल रिजल्ट निकलेगा, ठीक है ना। तो गलती मत करिएगा कहीं भी। अगला क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द ऑड पेयर, पूछ रहा है इसमें से कौन सा पेयर ऑड है, एकदम उल्टा है। इजिप्ट की राजधानी कैरो है, ये सब कैपिटल के नाम है, ठीक है। तो इजिप्ट की राजधानी तो कैरो है, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीस की राजधानी एथेंस, ये भी सही है। इटली की राजधानी रोम, ये भी सही है। लेकिन इराक का जो है ना दिनार, ये क्या है? वहाँ की करेंसी है, ये कैपिटल नहीं है, करेंसी है, तो ये ऑप्शन अलग है सबसे, तो ये ऑड ऑन आउट में इराक दिनार सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग ये सारी चीज़ें भी याद कर लीजिएगा, किसका कैपिटल कहाँ है, किसकी करेंसी कहाँ है, ये सारी चीज़ें आपके रीजनिंग में पूछता है। अब देखिए ये भी थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। 5 स्टूडेंट लाइन में खड़े हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। सुमन इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू प्रणब। सुमन कह रही है, सुमन जो है प्रणब के बगल में खड़ी है। सुमन यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी प्रणव हो सकता है, और सुमन अगर यहाँ पे बैठाते हैं तो यहाँ पे भी प्रणव हो सकता है, ठीक है। बट नॉट नेक्स्ट टू दीना, यानी दीना से दूर बैठेगी। अब जहाँ भी बैठेगी तो या तो दीना यहाँ बैठेगा, या तो दीना खूब दूर यहाँ बैठेगा। यहाँ भी दीना को इसको ऐसे ही बैठा दिया जाए, यहाँ तो नहीं बैठ सकता है, सॉरी, दीना को यहाँ बैठा दिया जाए, ऐसे ही कुछ इक्वेशन बनेगा ना हम लोगों का। दीना कहाँ बैठेगा? दूर बैठेगा, किससे? सुमन से दीना दूर ही बैठेगा। अगला कह रहा है कुमार इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू राजू। कुमार जो है राजू के बगल में है, कुमार क्या है? राजू के बगल में है। हु इज स्टैंडिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, तो कुमार राजू के बगल में है, राजू कहाँ खड़ा है? एक्सट्रीम लेफ्ट पे है। कुमार यहाँ पे आ जाएगा और राजू यहाँ पे आ जाएगा। राजू हम लोगों के कहाँ था? एक्सट्रीम लेफ्ट पे था। एंड दीना इज नॉट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू कुमार, और जो दीना है वो कुमार के बगल में नहीं है, तो कुमार के बगल में नहीं है, तो ये सही जगह पे आके बैठा है भैया अपना। तो कह रहा हु इज स्टैंडिंग इन द मिडिल, बीच में कौन है? ये हम लोगों का सीरीज बन के तैयार हो गया। बीच में कौन आ रहा है? बीच में सुमन ही तो आ रही है, तो सुमन वाला ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है ना। बस ध्यान से पढ़ना है उसमें, और जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करते जाना है। जैसे पहला दिया था 5 स्टूडेंट है, तो 5 कॉलम हम लोगों ने बना लिया। अब देखिए सुमन इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू प्रणव। अब सुमन जो है प्रणव सुमन के इस साइड भी प्रणव हो सकता है और इस साइड भी प्रणव हो सकता है, दोनों कंडीशन लेके चलेंगे हम लोग। फिर कह रहा है बट नॉट नेक्स्ट टू दीना, तो दीना के बगल में भी नहीं है, तो दीना एकदम यहाँ होगा, ठीक है। दीना या तो यहाँ होगा या तो यहाँ भी हो सकता था, एक गैप छोड़ के यहाँ भी हो सकता था। फिर कह रहा है कुमार स्टैंडिंग नेक्स्ट टू राजू। कुमार जो है राजू के बगल में है, तो कुमार राजू दोनों अगल बगल हैं। अब कह रहा है कि जो राजू है वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे है, वो इज स्टैंडिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, तो राजू को अगर यहाँ बैठा है तो यहाँ इसके बगल में कुमार आ जाएगा। अब कह रहा है एक और कंडीशन दे रखा है कि दीना इज नॉट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू कुमार, यानी कुमार और दीना दोनों अलग अलग हैं, तो कुमार और दीना को एक पास नहीं रख सकते हैं, तो दीना तो यहीं पे आके बैठेगा ना, यानी जो कंडीशन लिए थे हम लोग पहला वाले, ये सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से पूछ रहा है कि मिडिल में कौन है, तो 2 इधर 2 इधर, तो मिडिल में कौन है? यस बाबा है ना। यस कौन है हमारी? यस थी हमारी सुमन, तो हम लोगों का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि सुमन है।
फिर से ऑड वन आउट निकालना है, ऑड वन आउट, ये बहुत सारा पूछता है, तो आप लोग इंग्लिश के वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में पेपर आएगा, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। दे रहा है डाउन, डाउन मतलब नीचे, लार्ज, लार्ज मीन्स बड़ा, कोई भी चीज़ बड़ा होता है उसको लार्ज कहते हैं। एबव, एबव मीन्स ऊपर, अप मीन्स ऊपर, डाउन अप, डाउन अप कौन कौन है, ये डाउन अप अप, लेकिन ये लार्ज जो है ना वो सबसे अलग है ना, तो लार्ज ऑप्शन हम लोगों का आंसर हो जाएगा। आसान है ना। अगला क्वेश्चन अब कह रहा है फिगर में पता लगाइए कि कौन से फिगर में है, ये जो फिगर दे रखा है ये 4 फिगरों में से किस में आपको मिल जाएगा, ठीक है, इन चारों में से ये किस में आपको मिलेगा। फिगर क्या है ये देखिए, ये और थोड़ा ऊपर कर दो 1 सेकेंड, हाँ, तो ऐसे कुछ फिगर है, ये ऐसे है और ये साइड में थोड़ा सा निकला हुआ दिख रहा है ना, तो ऐसा वाला फिगर ढूंढिए इसमें, जैसे इसमें तो इसमें पहले वाले में तो नहीं दिख रहा है, जब पहले वाले में हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे तो पहले वाले में जो ही जा रहे हैं तो देखिए पहले वाले में तो इतना तो मिल रहा है, इतना मिला ना, लेकिन इसके साथ हम लोग को ऐसा भी तो चाहिए था, जो ये कॉर्नर वाला पोर्शन है, ठीक है, वो इसमें नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अगले वाले में जाते हैं, अगले वाले में ढूंढ रहे हैं, तो अगले वाले में जो ही जाते हैं तो देखिए अगले वाले में क्या है, यहाँ से ऐसे 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 हम लोगों को मिला ये वाला, यानी ये वाला पोर्शन मिल गया, और जो छोटा वाला पोर्शन है वो तो यहाँ पे है ना, दिख रहा नहीं, ये छोटा वाला पोर्शन, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। जिस ऑप्शन में हमको दिख जाए कि है वो ऑप्शन एकदम बिना पूछे उसी टाइम सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि बी ऑप्शन में वो सारी चीज़ें थी जो हमारे फिगर में हैं। बी ऑप्शन में क्या है, ये वाला भी, ये पूरा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक पूरा, फिर ये छोटा सा ऐसे बना हुआ है, अब फिर ये ऐसे, ऐसा देखिए और भी किसी फिगर में है क्या, इसमें भी तो नहीं है, दिख रहा है ना, ये नहीं है, लेकिन इधर नहीं है, ये भी देखिए थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो हम लोगों का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। बस यही विजुअल होता है, अपना दिमाग थोड़ा इस्तेमाल करिएगा, ढूंढ लीजिएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा, 10 सेकंड के अंदर ये मिल जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब कह रहा है कि इसमें से कौन सा दूसरे से डिफरेंस है, ये देखिए स्क्वायर वाला सीरीज है, अगर आपको 1 से 20 तक का स्क्वायर याद होगा तो आसानी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर, ये है 16 का स्क्वायर, ये है 11 का स्क्वायर, ये है किसी का नहीं स्क्वायर है, ये ऑड ऑन आउट। अगर आप लोगों ने स्क्वायर 1 से 20 30 जितना याद कर सकते हैं, अगर स्क्वायर आप लोग याद कर लें तो सारा का सारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद कर लीजिएगा। 23 नंबर का जो क्वेश्चन है, टोटल 25 क्वेश्चन रीजनिंग में होते हैं ना, तो ये जो 23वां नंबर का क्वेश्चन है, नहीं थर्ड लास्ट जो क्वेश्चन है, उसमें सीरीज आया तो पूछ रहा है इस सीरीज में अगला क्या आएगा। तो ये देखिए सीरीज कितने आसानी से बनेगा। सीरीज जब बनाएंगे तो आप लोग ध्यान से देखिए, जैसे 1 + 2 कर रहे तो 3 हो गया, 3 + 2, यहाँ पे +2 आया, यहाँ पे +2 आया, यहाँ पे क्या आ रहा था +6 आ रहा है, फिर यहाँ पे +10 आ रहा है, फिर यहाँ पे +22 आ रहा था। तो ये इसका रिलेशन तो कुछ खास हम लोगों को दिख नहीं रहा है, यानी ये वाला रिलेशन फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि आगे ये बढ़ता जाएगा, समझ में आ नहीं रहा है करना क्या है, ठीक है ना। तो अब ये जो है इसमें कुछ और रिलेशन बनेगा, वो हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ढूंढते ढूंढते हम लोग देख रहे हैं, तो ये देखिए 1 से 3 कैसे आएगा, 1 में 2 से गुणा किए और +1 किए, 3 आ गया ना, 1 2 एकम 2 + 1 3 हो गया। अगला क्या करेंगे, 3 से 5 जाने के लिए क्या करेंगे, गुणे 2 -1 करेंगे, तो 5 आ गया। सेम वैसे 5 में गुणे 2 +1 करेंगे तो 11 आ जाएगा। फिर 11 में गुणे 2 -1 करेंगे तो 21 आ जाएगा। फिर ये गुणे 2 +1 करेंगे, इसमें भी फिर क्या करेंगे, गुणे 2 -1, इसमें क्या करेंगे, गुणे 2 +1, तो ये फाइनल जो है 171 में क्या करेंगे, गुणे 2 -1, तो 171 गुणे 2 ये हो जाएगा 342, और इसमें क्या करना है, -1 कर देना है, ये हो जाएगा 341, यानी सी ऑप्शन जो हम लोग का 341 ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। 341 वाला ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन है, और ये ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। आसान है ना। तो बस ये सीरीज़ पहचानना है, पहले चेक करते हैं प्लस वाला से होगा कि नहीं, फिर मल्टीप्लिकेशन से होगा कि नहीं, फिर मल्टीप्लिकेशन में कोई और मल्टीप्लिकेशन में फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें भी देखते हुए हम लोग कर जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही करेंगे तो आप लोगों का आंसर आएगा।
अगला जो क्वेश्चन है 24 नंबर, वो भी सीरीज का ही क्वेश्चन है। तो सीरीज का जो है ना अच्छे से देख लीजिएगा जितने क्वेश्चन आते हैं, कई क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऊपर भी था, दो क्वेश्चन इधर भी आ गया। तो और ये स्क्वायरिंग, स्क्वायर, क्यूब, ये सारी चीज़ें भी आप लोग देख लीजिएगा। ये 2 से 9, 9 से 28, 28 से 64, 64 से 1 से कह रहा है इसमें से कौन सा गलत है, सीरीज में कौन सा गलत दे रखा है, ये चीज़ पूछ रहा है। सीरीज में ऐसा क्या है जो गलत दे रखा है। 2, 9, 28, 64, 126, 270, 2, 3। आप लोगों को जो इसमें सही लग रहा होगा वही ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। एक बार आप लोग एक बार देखिए, इसको देख के बताइए क्या ऑप्शन सही हो सकता है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। देखिए क्या करना है इसमें, ये देखिए 2 दिया है, तो 2 को 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे, अब प्लस 1 करेंगे तो 2 आएगा ना। 9 कैसे आएगा, 2 क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1 9 होता है, 2 2 2 2 4 2 8 प्लस 1 9। वैसे ही 28 कैसे आया, 3 का क्यूब प्लस 1। ये क्या होगा, 4 का क्यूब प्लस 1 होना चाहिए था, 4 का क्यूब होता है 64, अब प्लस 1 ये होना चाहिए था 65, लेकिन इसकी जगह पे क्या है 64, इसलिए मैंने बोला जो ऑप्शन सही लग रहा होगा वही गलत है। 64 हम लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए 126, 5 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब होता है 125 प्लस 1, इसीलिए बोला था क्यूब और स्क्वायर रट लीजिएगा जितना रट सकते हैं। 217, ये हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस 1, ये हो जाएगा 7 का क्यूब प्लस 1, ये दे रखा है 8 का क्यूब प्लस 1, लेकिन जो 64 था ये बस 6 का 4 है, 4 का पावर 3 है, यानी 4 का क्यूब है, लेकिन प्लस 1 उसमें नहीं था, तो इसीलिए ये 64 गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है, ठीक है ना। ये रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है 6 ऑफिसेस ऑन ए फ्लोर आर अलॉटेड, ABCDEF 6 फ्लोर हैं, एक ऑफिस में 6 ऐसे डब्बे बना रखे हैं, ठीक है ना। अब 6 डिब्बे में 6 लोग को बैठाना है, फिर पूछेगा उस पर क्वेश्चन, ठीक है ना। द ऑफिस अरेंज्ड इन 2 रो, 2 रो में ऑफिस को अरेंज किया गया है, एक रो इधर और एक रो इधर। कह रहा है 1 फेसिंग नॉर्थ, अब नॉर्थ की तरफ फेस करने वाला कौन सा है, ये नीचे वाला जो है नॉर्थ फेसिंग हो जाएगा, नॉर्थ ऊपर रहता है ना, ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ऊपर वाला नॉर्थ यानी नॉर्थ फेसिंग नीचे से, और ये हो जाएगा साउथ फेसिंग। तो कह रहा है 3 लोग नॉर्थ फेसिंग है, 3 लोग साउथ फेसिंग। आई मीन इसका रिलेशन दे रखा है कि बी गाट अ नॉर्थ फेसिंग ऑफिस, बी क्या है नॉर्थ फेसिंग, बी को यहाँ बैठा दिया हम लोग, बी कहाँ है नॉर्थ फेसिंग यानी ऊपर की तरफ देख रहा है। अगला कह रहा है एंड इज नॉट नेक्स्ट टू डी, डी के भी बगल में नहीं है, तो डी कहाँ होगा, डी यहाँ पे होगा, डी यहाँ पे होगा, बीच में भी एक कोई बैठेगा क्योंकि बी डी के बगल में नहीं है, तो डी यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया। अगला क्या कर रहा है, डी एंड एफ गॉट डायगोनली अपोजिट ऑफिस, बी यहाँ पे, डी यहाँ पे है, तो इसका डायगोनली अपोजिट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा ना, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ जाएगा ई, क्योंकि डी के डायगोनली अपोजिट कौन सा है, डी के डायगोनली अपोजिट है एफ, सॉरी डी के डायगोनली अपोजिट है एफ। अगला कह रहा है सी हुज ऑफिस इज नेक्स्ट टू एफ, सी यहाँ पे है क्योंकि एफ के जस्ट बगल में है सी, दिख रहा है ना, लिखा है ना, सी हुज ऑफिस इज नेक्स्ट टू एफ गॉट साउथ फेसिंग ऑफिस, तो ये साउथ फेसिंग, एफ का भी साउथ फेसिंग ही था, इसका भी साउथ फेसिंग हो जाएगा। अगला कह रहा है एंड ई गॉट अ नॉर्थ फेसिंग ऑफिस, अब ई जो बचा है, ई नॉर्थ फेसिंग यानी ई इसके बीच में इस वाले जगह पे है, ठीक है ना। इतने में आपका आंसर मिल जाएगा, ई नॉर्थ फेसिंग है। अब देखिए कौन कौन सा वर्ड मिल गया, बी सी डी ई एफ मिल गया, ए नहीं मिला यानी ए यहाँ पे होगा, ए क्या हो जाएगा साउथ फेसिंग हो जाएगा, क्योंकि 3 लोग इधर बैठाना था, 3 लोगों को इधर बैठाना था। नॉर्थ फेसिंग का तीनों मिल गए थे, तो साउथ फेसिंग का एक कम था तो उसको भी ला के रख देंगे, ठीक है ना। अब पूछ रहा है ऑप्शन में विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गॉट साउथ फेसिंग ऑफिस, कह रहा है किसको साउथ फेसिंग ऑफिस मिला, तो साउथ फेसिंग ऑफिस दिख रहा है ना, ए सी एफ को मिला है, तो ए सी एफ कहाँ है, ये दिख रहा है एफ सी ए, एफ सी और ए, ठीक है ना।
आसान है ना। करना कुछ नहीं है, पहले बी को रखना है साउथ फेसिंग, तो बी से दूर बैठाना है डी को, और डी का डायगोनली अपोजिट था एफ, एफ के बगल में बैठा है सी, सी क्या है साउथ फेसिंग, तो एफ भी साउथ फेसिंग होगा, ठीक है ना। अब कह रहा है ई जो है नॉर्थ फेसिंग है, तो बीच में ई के लिए जगह बचा था, तो ई को यहाँ बैठा दिए। अब ए कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। अब ये भी पूछ सकता है किसके सामने कौन है, ये भी पूछ सकता था कि एफ के सामने कौन बैठा, तो एफ के सामने दिख रहा है ना बी बैठा है। ए के सामने कौन बैठा है, ए के सामने डी बैठा है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था, ठीक है ना। तो ये हैं टोटल आपके 25 क्वेश्चन रीजनिंग के ये टोटल 25 क्वेश्चन हो गए आपके। इतना आसान क्वेश्चन शायद ही कहीं पूछता होगा, ठीक है ना। रीजनिंग का ये जो 25 क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इससे आसान क्वेश्चन शायद ही कहीं मिलेगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सारा का सारा क्वेश्चन हो जाएगा, कोई नहीं फंसेगा, ठीक है, सब हो जाएगा। 25 में 25 आप लोग आसानी से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान आता है। और भी ढेर सारे नॉलेज इस सब्जेक्ट से रिलेटेड लेने के लिए आप लोग क्या करिएगा, मेरे चैनल का नाम जानते ही हैं, गोलू ट्यूटर, इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी बजा दीजिएगा, ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और भी सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जैसे यहाँ पे जनरल नॉलेज का भी पेपर है, ठीक है ना। जनरल नॉलेज में क्या क्या आया था वो भी है, वो भी सारा क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद से मैथ का जो है, सिंपल मैथ जो आप लोगों का आता है क्लास 10 तक का भी, उसका भी है, वो सारे भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है ना। लेकिन बारी बारी से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आप लोग क्या करिएगा, मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन कैसे करिएगा, सब्सक्राइब करके ज्वाइन करिएगा, और साथ में बेल आइकन भी बजा दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।